अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसने पिछली एक दो सदी से मजहब और साइंस में दूरी पैदा कर दी है। हत्ता कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी इस मुश्किल बहस पे आके लाजवाब हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी के दिल में ईमान का पौधा लग जाए। नज़रिया इर्तिका या थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वैसे तो बहुत तफसीली टॉपिक है, लेकिन इख्तिसार के लिए हम इस नज़रिए के 3 अहम हिस्सों पे बात करेंगे। सबसे पहला, स्पीशिएशन। स्पीशीज से मुराद जानवरों का वो ग्रुप है जो आपस में जिनसी अमल के जरिए अपनी नस्ल बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर घोड़ा एक स्पीशीज है और कुत्ता उससे मुख्तलिफ स्पीशीज है। जब एक ही स्पीशीज के मेंबर्स किसी वजह से दो ऐसे ग्रोहों में तकसीम हो जाएं जो आपस में न मिल पाएं, मिसाल के तौर पर दरमियान में समंदर या पहाड़ वगैरह हाइल हो जाए, तो हज़ारों लाखों साल के अरसे के बाद ये दो मुख्तलिफ स्पीशीज़ बन जाएंगी जो आपस में मिलाप से अपनी नस्ल बढ़ाने के काबिल नहीं होंगी। इस अमल को स्पीशिएशन कहते हैं। इसका सबूत कुरान हकीम में भी मौजूद है कि एक स्पीशीज़ किसी दूसरी स्पीशीज़ में बदल सकती है, लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने हज़ारों लाखों सालों में होने वाले अमल को चंद लम्हों में मुकम्मल कर दिया। इसकी मिसाल उन लोगों की है जिन्होंने हफ्ते के रोज़ के अहकाम की खिलाफ वर्जी की थी और मछली का शिकार किया था, तो अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि धुतकारे हुए बंदर बन जाओ। अब अगर कोई ये एतराज़ करे कि ये अमल इतनी जल्दी कैसे हो गया, तो इसका जवाब ये है कि बेशक साइंस के कवानीन अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं, लेकिन अल्लाह ताला उन कवानीन का पाबंद नहीं है। वो जब चाहे जिस कानून को चाहे तोड़ सकता है। जैसे माँ के पेट में बच्चे की तख्लीक का अमल मुकम्मल होने में 9 महीने लग जाते हैं, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की तख्लीक का अमल मरियम अलैहिस्सलाम के पेट में चंद लम्हों में मुकम्मल हो गया और ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई। आज की गुफ्तगू का दूसरा अहम हिस्सा नेचुरल सिलेक्शन या कुदरती चुनाव है। इसकी मिसाल यूँ है कि अगर ज़राफ़ों के एक ग्रोह को ये चैलेंज दरपेश हो कि ज़मीन से घास ख़त्म हो गई है और सिर्फ दरख्तों के पत्ते खाकर गुजारा करना है, तो उसके नतीजे में सिर्फ वही ज़राफ़े ज़िंदा बचेंगे जिनकी गर्दन ज़्यादा लंबी होगी, और फिर जब उनकी नस्ल बढ़ेगी तो लंबी गर्दन वाले ज़राफ़े ही पैदा होंगे। इस अमल को नेचुरल सिलेक्शन या कुदरती चुनाव कहते हैं। इसका सबूत भी कुरान और हदीस में मौजूद है। बेशक हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पर बनाया, फिर हमने उसे पस्त से पस्त तर हालत में लौटा दिया। बेहतरीन साख्त यही अपराइट पोस्चर है, यानी इंसान को 2 टांगों पर चलने वाला बना दिया, और पस्त से पस्त हालत में लौटाने का मतलब एक रिवायत से समझ में आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उनको 60 हाथ यानी 90 फुट लंबा बनाया। आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसानों में अब तक कद छोटे होते रहे। इब्तिदाई दौर में इंसान जंगल में ही रहते थे। जंगली जानवरों और दरिंदों से भागकर जान बचाना बहुत मुश्किल था, इसलिए अपने दिफा का बेहतरीन तरीका खुद को कहीं छुपा लेना था। इस सूरत हाल में छोटे कद वाला इंसान अपना दिफा ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता था, इसलिए रफ्ता रफ्ता छोटे कद वाले इंसानों की नस्ल ही आगे बढ़ी। तीसरा और आखिरी पॉइंट जिस पे हम बात करेंगे और जिसे साइंस कभी साबित नहीं कर पाएगी, वो है कॉमन एंसेस्टर या मुश्तरक बाप। इस नज़रिए के मुताबिक इंसान और चिंपैंजीज माजी में किसी एक ही जानदार से वजूद में आए। मैंने साइंस जर्नल की एक इबारत आपके सामने रखी है। इसका तर्जमा यूँ है कि आज ये समझा जा चुका है कि जदीद इंसान चिंपैंजीज से वजूद में नहीं आए, बल्कि माजी में कोई एक ऐसा जानदार था जिससे इंसान और चिंपैंजीज दोनों वजूद में आए। ये कॉमन एंसेस्टर या मुश्तरक बाप अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सका और हो भी नहीं सकेगा, क्योंकि जिस चीज़ का वजूद ही नहीं वो मिलेगी कहाँ से। साइंस ने अवाम के हाथ में एक ऐसी रस्सी थमा दी है जिसका दूसरा सिरा कभी नहीं मिलेगा, जबकि कुरान वाज़े तौर पर मिट्टी के खमीर से आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का जिक्र करता है, और ऐसे इंसानों के ढांचे भी मिल चुके हैं जिनकी जिसामत हमारी जिसामत से कई गुना ज़्यादा है। इस्लाम के मुताबिक चिंपैंजी और इंसान मिलते जुलते इसलिए हैं क्योंकि दोनों का खालिक एक है। कॉमन एंसेस्टर या मुश्तरक बाप की बजाय कॉमन क्रिएटर या मुश्तरक खालिक एक हकीकत है। अभी तक तकरीबन 20 लाख स्पीशीज़ दरियाफ्त की जा चुकी हैं और अल्लाह ताला ने अपने मुकर्रर करदा अंदाजे से सबके लिए खुराक का बंदोबस्त किया और उनके जोड़े बनाए। लेकिन 3 चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसान को अता की हैं। सबसे पहली रूह, जिसकी हकीकत का ज़्यादा इल्म इंसान को नहीं दिया गया। दूसरी अखलाकी हिस्स, जिससे इंसान अच्छे और बुरे की तमीज़ करता है। दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान साल हा साल की मेहनत के बावजूद किसी जानवर को ये बात नहीं समझा सकते कि नाजायज़ मुनाफा कमाना बुरी बात है। तीसरी सलाहियत, लिखना और बोलना। सदियां गुजर गईं, लेकिन बाकी किसी स्पीशीज़ ने अभी तक अपने अल्फ़ाबेट लेटर्स तक नहीं बनाए और ना ही कभी बना पाएंगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको इस मकसद के लिए पैदा ही नहीं किया। ये ज़मीन घर तो उन सब स्पीशीज़ का ही है। आदम अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला ने आजमाइश के लिए यहाँ भेज दिया,
پھر اس نے بنی آدم پہ فضل کیا اور انسان کو خشکی، تری، ہواؤں اور فضاؤں میں تصرف عطا کیا، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اب جو اچھے عمل کرے گا وہ کامیاب ہو کر ہمیشہ کی جنتوں میں چلا جائے گا، اور جو برے عمل کرے گا وہ ناکام ہو کر ہمیشہ کے عذاب کا مستحق ہو جائے گا۔